हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की नेक्स्ट सेट ला रहे हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जीके जीएस का, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें कई क्वेश्चन आए भी हैं हमारे प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। और अच्छा, एक चीज और है, अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश, किसी राज्य की पुलिस से संबंधित क्वेश्चन पेपर आता है तो उस राज्य के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ ही साथ उनके जितने बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री लाइन पे जो स्टेट्स हैं, जो सीमा बनाते हैं, उन राज्यों से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, अब उसी यहाँ पे दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस से अटैचमेंट जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के भी कई क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की हमारी जो अगली सीरीज है पार्ट 5 है, और पार्ट 5 जो हमारी दिल्ली पुलिस की जीके जीएस की सीरीज है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इस पे हम बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस, अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक, अच्छे, जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन का जो कलेक्शन मैं लाता हूं वो हर एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट काम आता ही आता है। ठीक, चाहे जो परीक्षा। और दूसरी चीज है कि एनिशियंट हिस्ट्री का स्टोन एज की वीडियो मेरी आपको जल्द मिलेगी, उम्मीद है कल मिलेगी। कॉन्सेप्शनल, कॉन्सेप्ट वाइज जो है, मैं अभी 2 वीडियो केवल लाया हूं, अगली वीडियो मेरी कॉन्सेप्ट वाइज वाली कल आएगी। ठीक, तो दिल्ली पुलिस की वीडियो पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहां पर है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ या वाराणसी? तो उत्तर प्रदेश में कानपुर सिटी नोएडा में है। ये 1000 एकड़ में बनी हुई है, 1000 एकड़ में बनी हुई है। और कहां पे है? यमुना एक्सप्रेसवे में, यमुना एक्सप्रेसवे के पास है। यमुना एक्सप्रेसवे है उसके पास है। दूसरी चीज, ये जो फिल्म सिटी है, यहाँ पे शूटिंग्स, जो मूवी की शूटिंग होती है वो होंगी, प्लस इनसे संबंधित जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब पढ़ाई वाला जो काम है फिल्म से संबंधित, उसके लिए भी नोएडा में फिल्म सिटी में इंस्टीट्यूट्स भी रहेंगे। ठीक, कोरियोग्राफर इंस्टीट्यूट रहेगा, डायरेक्शन इंस्टीट्यूट रहेगा, डायरेक्टर्स जो मूवी बनाते हैं और वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, उनका इंस्टीट्यूट भी रहेगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी नोएडा में है, कहा जो 1000 एकड़ में बन रही है। ठीक, आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका सही आंसर सी है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मानव का ताप। ठीक, अगर मैं कहूं सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे आते हैं। बुद्ध महोत्सव कहां मनाया जाता है? ठीक, बेटा 1 मिनट। पत्थर लो, फोन विशाल से बात कर लो, विशाल का मिला लो। बुद्ध महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी? ठीक बच्चा, कहीं कहीं सारनाथ भी, कहीं कहीं बोधगया भी है। सारनाथ, अब देखो इनसे जीवन संबंधित क्या है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो भैया कहीं कहीं सारनाथ भी टिक करके बताया जा रहा है, कहीं कहीं बोध गया भी है। ठीक, लेकिन हम अपने हिसाब से बोध गया को टिक करेंगे कि जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वहीं पे बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं सारनाथ भी बताया जा रहा है। तो ये दो क्वेश्चन, ऑप्शन जो है डाउटफुल में है पेपर में। तो कहीं 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 सारनाथ कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बोध गया बता रहे हैं। ठीक, तो सारनाथ भी ऑप्शन सही है और बोध गया, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे दिए गए, ना आपके पेपर में दो में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अजात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद? तो अजात शत्रु ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नहीं है।
आधुनिक भारत का क्वेश्चन है और अजातशत्रु नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाने जाते हैं, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। और अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु ना हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। कोई भी शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक, एक अजातशत्रु प्राचीन काल में भी थे, हर्यक वंश के शासक। प्राचीन काल में हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। ठीक, तो ये प्राचीन काल में है। ठीक, जब मगध मगध महाजनपद पढ़ाया जाएगा पर एंशिएंट हिस्ट्री में तब बताया जाएगा। महात्मा गांधी को लोग बापू कहते हैं या राष्ट्रपिता कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहते हैं या पंडित नेहरू कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद को आजाद कहा जाता है, कहा जाता था। आजाद मतलब मुक्त। ठीक, अगला क्वेश्चन, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि भी थे और साथ ही साथ मंत्री भी थे ये समुद्रगुप्त के। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो लगी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो लिखा गया है इन्होंने ही लिखा है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसे बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को कौन रचना किया था, बनाया था? तो हरिसेन जी ने बनाया था। ठीक, ये लिखा है रियल में ये ऐसे हरिसेन ऐसे लिखा जाता है। ठीक, थोड़ा लिखने में गलती हो गई। ठीक, हरिसेन है लेकिन लिखा हरिसेन ऐसे जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। लक्ष्मी ताल झील कहां पे है? लक्ष्मी ताल झील आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ। तो कानपुर में है दोस्तों। ठीक, जापान की संसद का क्या नाम है? डायट, कोकोई, नेशनल असेंबली, बुंडेस्टाग। तो डायट कहा जाता है। ठीक, पहले इसे जापान की संसद को कोकोई भी कहा जाता था पहले, नेशनल असेंबली भी, लेकिन बुंडेस्टाग ये जर्मनी में कहा जाता है, जर्मनी की संसद को। वहां का जर्मनी का जो संसद पार्लियामेंट है वहां के, उसको बुंडेस्टाग कहा जाता है। वैसे रियल आंसर डायट है, जापान संसद को डायट कहा जाता है। ठीक, यहां भी निचला सदन है और अपर सदन है, निचला सदन और अपर सदन है, ऊपरी सदन। प्रतिनिधि यहाँ के सदस्यों को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सदस्य, और इनको कहा जाता है पार्षद सदस्य, पार्षद सदस्य। ठीक, निचले सदन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में होता है तो सांसद होते, और राज्यसभा होता है वहां सांसद होते। तो वहां पे प्रतिनिधि जैसे होता है, लोकसभा में हम लोगों द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा में वहां के लोग चुनते हैं। तो इसमें क्या है? प्रतिनिधि सभा निचला सदन और ऊपरी सदन को पार्षद सदस्य बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। हुमायूं नामा किसकी रचना है? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, मीराबेन, रजिया सुल्तान। तो हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की है, ये इनकी बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम यानी बाबर की बेटी थी ये। और अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा है, अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा है। ठीक है, और मीराबेन जो थी ये गांधी जी की अनुयायी थी, गांधी जी की अनुयायी थी, गांधी जी की अनुयायी थी। बच्चों एक मिनट, तो 30 सेकंड का बना, जब पढ़ा है ना, खाली इतना पढ़ टाइम मोबाइल हमें मोबाइल में ले आओ। खोल दी भाई, 30 सेकंड से ज्यादा ना, 30 सेकंड 40 सेकंड खाली प्रयास हो इतना पार्ट हो, पूरा नीचे लाना है ना। ठीक बेटा, एक मिनट को, लाइट एक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही ना, तो इसकी वजह से मैं फिर से बता रहा हूँ। तो उसको थोड़ा मिलने गया था, कोई आया था। ठीक है, आगे तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना अबुल फजल, गुलबदन बेगम, मीराबेन या रजिया सुल्तान। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम कौन था? इनकी बहन थी, गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, किसकी? हुमायूं की। अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था, अकबर नामा लिखा था अबुल फजल ने। मीराबेन जो थी, मीराबेन ये गांधी जी की अनुयायी थी, गांधी जी की अनुयायी की शिष्या थी, अनुयायी थी, गांधी जी को मानती थी। ठीक है, और रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की बेटी थी और शासिका भी थी, पहली महिला शासिका थी। ठीक,
तो इसका सही आंसर क्या है? गुलबदन बेगम। इनके ऑप्शन थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुगल काल का है तो इसकी बात करते हैं, तो इसको शाहजहां ने बनवाया था 1632 से लेकर 1648, मतलब कि लगभग 16 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनाने में। यमुना नदी के तट पर ये है, यमुना नदी के तट पर है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक, ये अपनी वाइफ की याद में, जो शाहजहां थी इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। मुमताज महल की याद में इन्होंने बनवाया था। कहा जाता है कि 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी प्रसव के दौरान। कैसे? प्रसव के दौरान, मतलब कि डिलीवरी हो रही थी, बच्चा होना था, उसी दौरान की मृत्यु हो गई थी। तो उसी टेंशन में, सदमे में इन्होंने यहाँ पे ताजमहल में इनकी समाधि स्थल स्थापित करे और वहां ताजमहल बनवाया। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से ये सोल्यूशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ल्यूवेनहॉक या एडवर्ड जेनर? ठीक, तो रॉबर्ट हुक जो थे वो कोशिका की खोज की थी, सेल्स की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। किसका? विकासवाद का, मतलब कि पौधों का डेवलपमेंट, पौधों का विकास, इसके बारे में इन्होंने बताया था। कौन? डार्विन साहब ने, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। और ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। ठीक, और आपका एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। किसका? चेचक के टीके का आविष्कार किया। ठीक, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर साहब ने किया। राइट, तो एक क्वेश्चन साथ साथ कई क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं। जहां पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं? रंगशाला, अखाड़ा, मंच, मैदान? कुश्ती, फाइट, रेसलिंग। तो रेसलिंग कहां पे होती है? तो रेसलिंग अखाड़ा में होती है। ठीक, रंगशाला में कहा? जहां पे जैसे आजकल जो शो चलते हैं, टीवी शो, नृत्य चल रहा है, डांस कंपटीशन चल रहा है, सिंगिंग चल रहा है, तो रंगशाला वहां पे होता है। या रामलीला होती है तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो रंगशाला में। मंच, एक वह प्लेस जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है वो मंच कहलाता है, जहां से भाषण दिए जाते हैं, लोगों को संबोधित किया जाता है। और मैदान होता है जो खेल के मैदान होते हैं, जहां बड़े बड़े गेम, आउटडोर गेम खेले जाते हैं, आउटडोर या इंडोर गेम खेले जाते हैं मैदानों में। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। तो संशोधन का प्रस्ताव कहां से? ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन ने संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, संसदीय व्यवस्था ली गई है। ठीक, एकल नागरिकता ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक, न्यायिक व्यवस्था ली गई है। ठीक, तो ये सब चीजें। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। ठीक, बहरहाल हमारा क्वेश्चन है संविधान संशोधन वाला, तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ठीक, और मैं ऑप्शन इसमें सारे बता दिए, दक्षिण अफ्रीका इसका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। लाउड स्पीकर का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना? गलत। विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलना, हीट में? ये भी गलत। कि मतलब विद्युत दो, इलेक्ट्रिसिटी और रोशनी पाओ, तो लाउड स्पीकर का रोशनी देता ना। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना? यस, ध्वनि, आवाज, साउंड होता है, लाइट कनेक्ट करते तो आवाज देता है, ध्वनि देता तो ध्वनि ऊर्जा। ये एकदम सही आंसर, ये गलत। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णफष्ट, दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, ध्रुव? बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, राष्ट्रकूट राजवंश के चारों ये शासक हैं, 100%। ये चारों शासक हैं, कृष्णफष्ट, दंतीदुर्ग, और इसमें कौन सा संस्थापक कहा जाता? तो दंतीदुर्ग को कहा जाता। तो ऑप्शन बी सही है। अमोघवर्ष का शासन लगभग 64 वर्ष तक रहा, लंबे समय तक रहा। कृष्ण जो थे, कृष्णफष्ट दंतीदुर्ग के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे, दंतीदुर्ग के चाचा। इन्होंने दक्कन, जो दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन के पठार पे शासन था चालुक्य वंश का। तो चालुक्य वंश को इन्होंने पराजित किया था।
और फिर यहाँ पे अपने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग जी ने। राइट, आगे चलते हैं। अल्टीमीटर का क्या काम है? तापमान मापना, वायु दाब मापना, विमान की ऊंचाई मापना या दिशा ज्ञात करना। तो अल्टीमीटर होता है ऊंचाई, विमान की ऊंचाई मापना, कितनी ऊंचाई पे विमान उड़ रहा है, विमान की ऊंचाई मापना, ये अल्टीमीटर काम होता। तापमान के लिए थर्मामीटर, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास, या आजकल जो गूगल मैप चलता है कंपास। ठीक, आगे चलते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बिहारी, सूरदास, रसखान या तुलसीदास? तो भैया प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये रसखान की रचना है, रसखान जी की। ठीक, प्रेम वाटिका में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का जिक्र किया गया है, प्रेम लीला का जिक्र किया गया है। बच्चा इसमें 53 दोहे थे। कितने दोहे थे? 53 दोहे थे रसखान जी की इस पुस्तक में, प्रेम वाटिका में, जिसमें श्री कृष्ण जी की प्रेम लीलाओं का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या पटना? तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं ऐसा शासक था जिसका मकबरा, जिसका वो दिल्ली में स्थित है, निजामुद्दीन मार्ग पे। ठीक, नेक्स्ट, हाजी वारिस अली का मजार कहां पे है? हाजी वारिस अली की मजार कहां पे है? बरेली, देवा, बाराबंकी, अलीगढ़ या कानपुर? तो हाजी वारिस अली की जो मजार है वो देवा बाराबंकी, देवा शरीफ जिसे बोलते हैं, लोग घूमने जाते हैं देवा शरीफ। इसकी खास बात क्या आपको पता है? देवा शरीफ जो बाराबंकी में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया गया है, और साथ ही साथ कहा गया यहाँ पे ये लोग होली खेलते हैं, होली त्योहार मनाया जाता है, ये लोग होली त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। और इसको बनवाया, किस मजार को बनवाया था? इनके ये हाजी वारिस अली जी जो थे, इनके मित्र थे राजा पंचम, राजा पंचम ये हिंदू थे, इन्होंने इनकी मजार देवा शरीफ का जो है इसको बनवाया था राजा पंचम, जो हाजी वारिस अली के कौन थे? मित्र थे। परीक्षा में आ जाए देवा बाराबंकी जो है किसकी मजार है? तो हाजी वारिस अली जी की है, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसे माना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का इसको प्रतीक माना जाता है। ठीक, यहाँ पे सबसे अनूठा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे होली खेली जाती है, रंग गुलाल लगाया जाता है, ये ऐसा इकलौता ऐसा मजार है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले ये जान जाओ, स्कर्वी। स्कर्वी मतलब आपके मसूड़ों से खून आना। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में? नींबू, संतरा, आंवला, सेब। तो सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा आंवला में विटामिन सी पाया। वैसे एक चेरी भी होती है उसमें भी पाया जाता है, लेकिन वो भारत में नहीं पाई जाती है। तो आंवला में, संतरा से लगभग 20 गुना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी संतरा में पाई जाती है, माफ करना आंवला में पाई जाती है। ठीक, आगे चलते, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होती है, लेकिन आंवला ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा आंवला में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का क्या नाम है? बाघ, बारहसिंघा, हिरण या गैंडा? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, जिसे दलदली हिरण भी बोला जाता है, दलदली हिरण भी बोला जाता है, दलदली हिरण भी बोला जाता है बारहसिंघा को, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बच्चा हो, ये राजकीय पशु बारहसिंघा कहां पे पाया जाएगा? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वहां पे है। और ये किस में आता है? विलुप्त प्रजाति में आता है, मतलब कि इनकी संख्या बहुत कम है, विलुप्त प्रजाति है। तो इनके लिए इसीलिए अभ्यारण्य, वन्य जीव सेंचुरी वगैरह बनाई जाती हैं, कि जानवरों को रहने के लिए, रुकने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहां पे लगता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद? तो भैया सबसे बड़ा इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में। ठीक है, अभी महाकुंभ लगा था, हर 12 वर्ष पे लगता है। तो बच्चा इलाहाबाद जो लगा था किस नदी? गंगा नदी के पास, क्योंकि प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी बहती है।
अब बच्चा ये चार इनमें भी लगती है, लेकिन सबसे बड़ा मेला जो कुंभ मेला इलाहाबाद में, ठीक। हरिद्वार का जो कुंभ का मेला किस नदी पर लगता है बच्चा? तो गंगा नदी पर लगता है, ये भी अब जान जाओ। उज्जैन का जो लगता है कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? तो क्षिप्रा नदी पर लगता है। किस नदी पर लगता है? क्षिप्रा नदी पर लगता है। गंगा नदी, गंगा मां मेरी है। नासिक का जो मेला लगता है वो किस नदी पर? तो नासिक में जो मेला लगता है कुंभ मेला, वो गोदावरी नदी पर लगता है। गोदावरी नदी पर लगता है। बच्चा हो देखो, सारे कुंभ मेला लगते हो, मैंने नदियां भी लिख ली कौन कौन से चार जगह कुंभ मेला लगता है, ठीक। और चारों में मैंने जहां जहां होता उन्होंने रिवर्स का भी जिक्र कर दिया है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर या जहांगीर? तो इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, दिल्ली का पुराना किला, ठीक। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन किया था। किस बीच, किसके शासनकाल में? हुमायूं को हरा के। हुमायूं को हरा के, माने बाबर का बेटा था ये, इसको हरा कर शेरशाह सूरी ने शासन किया था, ठीक। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? युद्ध के दौरान गोला जो है तो फट गया था, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, तो मरते न तिल्ली शेरशाह सूरी, ठीक। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, नहीं घटा बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान सभा या संसद? तो संसद के पास ये पावर होती है, ठीक। जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कम करना, बढ़ाना, जोड़ना, जो भी चीजें है वो पार्लियामेंट, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्याओं को, जैसे पहले क्या था 27 था, अब क्या बढ़ा के 30, 32, 34, 34 कर दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर न्यायाधीश 33, ठीक। आगे चलते हैं। दिल्ली को एनसीटी, राष्ट्र राजधानी प्रदेश संविधान को किस संशोधन से बनाया गया? भारत की जो राजधानी दिल्ली है उसे राष्ट्र राजधानी कब बनाई गई? तो हम लोग ये सब लोग जानते हैं कि इसे 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई कहा जाता है ये। लेकिन भारत जब आजाद हो गया तो राष्ट्र राजधानी भारत को किस संशोधन, संविधान के संशोधन और लीगली रूप से कब अपनाया गया? तो संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा। किस 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दिल्ली को राष्ट्र राजधानी प्रदेश घोषित किया गया। उसके बाद ही यहां पर विधानसभा का गठन किया गया और मंत्री परिषद का गठन किया गया, ठीक। 1969वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। आगे चलते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? तो आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। ये गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य ये भी गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त जो थे इन्होंने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था। जो प्लेस वैल्यू लोग पढ़ते हो मैथ में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब चीजें पढ़ते हो ना, नहीं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये सब, तो इसकी ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले जानकारी दी। वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष का अच्छा इनके ज्ञान था। ज्योतिष का ज्ञान ने अच्छा था ब्रह्ममिहिर को, ठीक। आगे चलते हैं। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था जगन्नाथ स्वामी का? अशोक, गंगादेव, चोल राजा, कृष्णदेव राय? तो गंगादेव, ठीक। गंगदेव, गंग वंश था वहां। नाम क्या लगा है तो नाम एक जनरल नाम है, ये यूज किया गया। अनंत वर्मन, ठीक। या इस तरह के नाम इनके थे। तो घनु वर्मन करके ऐसे थे। तो गंगदेव ऑप्शन है, तो गंगदेव ही सही, गंग वंश था ना। तो उन्होंने जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जो उड़ीसा में उसको बनवाया था, ठीक। बच्चा आगे चलते हैं। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। और रेगुर मिट्टी की खास बात क्या है? काली मिट्टी की खास बात क्या है? नमी को बहुत अच्छे से अवशोषित कर लेती है। नमी को अवशोषित कर लेती है। और दूसरी चीज काली मिट्टी की खास बात यह है कि कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वो काली मिट्टी कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। दोस्तों समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? गुलाब, कमल, पलाश, टेसू जिसे कहते हैं, सूरजमुखी? एक हमने कहा अपने हिंदू धर्म में उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तर प्रदेश राज्य की मैं बात बता रहा हूं कि वहां पे एक त्योहार होता है जिसमें कुसुम और टेसू की पूजा की जाती है। कुसुम और टेसू,
कुसुम जो वृक्ष होता है, मतलब कुसुम का जो वृक्ष होता है उसका तना होता है जो कटीला होता है। टेसू जो होता है वो एक रेड कलर का होता है। ठीक, आप इस पेड़ को देखोगे ना, पलाश जो है राजकीय पुष्प पुष्प उत्तर प्रदेश का, पलाश के वृक्ष को आप देखोगे ना, जानते हो कैसा दिखेगा? लग रहा है कि ओलंपिक में जो मशाल लेके चलते तो आगे अग्नि नहीं जला करती है, वैसे है पलाश का पेड़। पेड़ है और ऊपर ऐसे फूल लगे हुए हैं, लगता है कि मतलब आग का गोला रखा हुआ है। मतलब जैसे नहीं, आग आग जब लकड़ी जलाई जाती है, जलने के बाद देखो वो एकदम आग का कंचड़े नहीं होते पूरे, उसी तरह नहीं होता है टेसू। आप देखिएगा, लगेगा इतना सुंदर, इतना प्यारा, कुछ कहने को नहीं। ठीक, तो पलाश, पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है जिसे टेसू कहा जाता है। इसका नाम है ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वैज्ञानिक नाम है इसका। तो बच्चा हो, ये झारखंड और मध्य प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। झारखंड और मध्य प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है कौन? पलाशनी टेसू। और बच्चा हो, इसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है, जंगल की ज्वाला। पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कहा था। कौन कहा था? जेपी नारायण जी ने कहा था संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक भी कहा जाता है। ठीक, और जयप्रकाश नारायण ये बात जो बोली थी संपूर्ण क्रांति, तो पटना में एक सभा थी वहां पे बोली थी। ठीक, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ये अहिंसा पर विश्वास करते थे। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था, इसलिए फेमस थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक, क्वेश्चन अच्छे है कि नहीं है? इजी टू मॉडरेट या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है ये। इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे। टफ तो नहीं, क्योंकि बेटा कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है ना, तो उसमें मैं उतना कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपके जो बड़े एग्जाम होंगे, यूपी पीसीएस का हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो गया, या आपके अदर एग्जाम जो बड़े एग्जाम होंगे, उसमें क्वेश्चन थोड़ा वैसे आते हैं। लेकिन कांस्टेबल लेवल का एग्जाम जो होता है उसमें उतने ज्यादा डीप और उतने ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक, आगे चलते हैं। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, अकबर। तो इसका सही जवाब औरंगजेब है। ठीक, ऑप्शन में औरंगजेब है, लेकिन रियल में औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था। इनके बेटे ने बनवाया था, औरंगजेब की पहली बीबी के नाम पे, पहली बीबी के नाम पे। ठीक, और बीबी का मकबरा जो है कहां पे स्थित है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। बीबी के मकबरा को गरीबों का ताजमहल कहा जाता है, गरीबों का ताजमहल, क्योंकि ताजमहल की आकार का बना हुआ है। और कैसे बना हुआ है? काले संगमरमर से, काले संगमरमर से। ठीक, बीबी का मकबरा, और औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था इसको, ना कि औरंगजेब ने। लेकिन ऑप्शन में औरंगजेब है तो औरंगजेब आपको टिक करना पड़ेगा। ये अपनी पहली बीबी की याद में बनवाया था औरंगजेब की, मतलब कि इनकी जो माँ थी उनके नाम पे बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक, दक्कन का ताज इसे कहते हैं, दक्कन का ताजमहल, दक्कन का ताज कहा जाता है बीबी का मकबरा को। ठीक दोस्तों, बस हमारे क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस से संबंधित जो थे मैंने कराए, आपको बताए। अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, ऑप्शंस भी मैंने जो थे वो बताए। तो आप लोग भैया क्वेश्चंस या सेट्स को पूरा देखा करिए, है ना, क्योंकि हम लोग तो पूरा देखते नहीं है, बस ऐसे क्या आया वीडियो बस देखा। आप जब तक पूरा वीडियो कंप्लीटली नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस और उनका लेवल पता ही कहाँ चलेगा, डिटेल पता ही कहाँ चलेगी। इसलिए वीडियो पूरा संपूर्ण वीडियो देखिए, और सारे टीचर्स की, पूरी टीम के टीचर्स जो हैं वो वीडियो जो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, संपूर्ण वीडियो देखिए। और सारी वीडियो जो है आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है।
आपको ही बेनिफिट है, दूसरे को नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरी देखा करिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और साथ ही साथ जो चीजें देख रहे हैं उनको कॉपी में नोट डाउन जरूर करते चलें, लिखते चलें। क्वेश्चन आंसर जो कराया जा रहा है, मैथ्स में जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं, पॉलिटी में जो सर कॉन्सेप्शनल बता रहे हैं, पॉलिटी में सारी चीजें नोट करो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक, साइंस और इंग्लिश की वीडियो भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो दोनों टीचर हमारे यहाँ थोड़ा इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो गले से आवाज नहीं निकल रही अच्छे से, और मौसम तो जानो सर्दी वाला चल रहा है, तो इसी वजह से उनका वीडियो नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग बस कुछ क्षणों का इंतजार करिए, उन लोगों का वीडियो आपको आएगा, शैलजा मैम का और अनिल सर का। उसके अलावा हमारे हर टीचर अपनी अपनी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक टीचर अपनी अपनी वीडियो दे रहे हैं आपके परीक्षा के लिए, आपके प्रिपरेशन बेस को लेके सारी चीजें प्रोवाइड करा जा रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट दिल्ली पुलिस वाले परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से। और जो हो पाए रिवीजन ज्यादा करो, अब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे, अब वही है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत करिए अब। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।